बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो आप तक पहुँचा देते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे कुछ और ख़बरों की तरफ, और ये बहुत बड़ी ख़बरें हैं, ये पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहले ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला किया है। पहले ये पता चल रहा था कि 9 जनवरी को बंदे इकट्ठे होंगे और अपने तमाम MPs को इकट्ठा करने के बाद इमरान खान साहब ये ऑर्डर करेंगे कि 10 तारीख को एतमाद का वोट लें वज़ीर आला पंजाब, और जब 11 को अदालत के सामने जाएं तो बोलें हमने एतमाद का वोट ले लिया है, और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर दें। लेकिन अभी कुछ सिचुएशन बदली है। सिचुएशन बदलने की जो वजह समझ आ रही है, एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अब भी उनके लोगों को न्यूट्रल रहने के लिए कह रही है, या एस्टेब्लिशमेंट अब भी उनके लोगों पर दबाव डाल रही है कि वो परवेज़ इलाही के लिए एतमाद का वोट ना करें। ये इमरान खान साहब के लिए थोड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाले तो 2 4 5 बंदे तो ले ही जाएगी, और इतने बंदे ले जाकर फिर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमजा शहबाज फिर भी वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। वजह यह है कि रन ऑफ इलेक्शन में भी हमजा शहबाज की कामयाबी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। उनकी सीटें ही बहुत कम है। जब तक ये पूरी काफिली वो नहीं ले जाते तब तक वो वज़ीर आला नहीं बन सकते, मुमकिन नहीं है। उनके आज़ाद लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब को ये बताया गया कि अदालत के साथ इसको मशरूत कर दिया जाए, क्योंकि काफिली का भी ये सोचना है, और परवेज़ इलाही साहब पहले ही ये फैसला कर चुके हैं कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, और इसको अनाउंस भी कर चुके हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा भी दिया। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब का मशवरा मान लिया है। ना मानते तो परवेज़ इलाही साहब ने फिर भी अपनी मनवा लेनी थी, क्योंकि इस वक्त गेम परवेज़ इलाही के हाथ में है, इमरान खान के हाथ में नहीं है। अगर इमरान खान के हाथ में होती तो इमरान खान उसी तरह असम्बलियाँ तोड़ देते या तोड़वा देते जैसे इमरान खान साहब ने कौमी असम्बलियाँ तोड़ दी थी और सदर पाकिस्तान को फौरी तौर पे तहलील करने के लिए लिख कर भिजवा दिया था असम्बली में। तो एक तो ये खबर है। दूसरा ये है कि शेख रशीद ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है और 9 जनवरी से मौजूदा PDM हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। ये उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि शरीफ बरादरान सैलाब मुतासरीन की मदद करने की बजाय अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए बैरून मुल्क मुलाकातें कर रहे हैं। वाकई मरीम नवाज़ ने, अगर आप उनका ट्विटर का अकाउंट देखें और उसके ऊपर फ़ोटो देखें, तो वो एक बच्चे को प्यार कर रही हैं, और उन्होंने वो फ़ोटो लगाई हुई है सैलाब मुतासरीन की। दोबारा वो कभी सैलाब मुतासरीन के लिए नहीं गई, ना उन्होंने उनके लिए बात की, ना उन्होंने उनके लिए फ़ंडिंग की। वो यूरोप में मौजूद हैं, वो वहाँ पर लोगों से फ़ंड करने के लिए कह सकती हैं। उन्होंने टके का काम नहीं किया सैलाब मुतासरीन के लिए मरीम नवाज़ ने यहाँ से जाने के बाद। नवाज शरीफ ने बिल्कुल काम ही नहीं किया, उससे पहले भी नहीं किया, उसके बाद भी नहीं किया सैलाब मुतासरीन के लिए। शहबाज शरीफ और बिलावल शुरू में सैलाब मुतासरीन के लिए गए और रिपोर्टें बनाकर आलमी इदारों को भेजी, हमें इमदाद चाहिए, और उसके बाद गायब हो गए। कई महीने तक शहबाज शरीफ और बिलावल ने मुड़कर सैलाब मुतासरीन को पूछा भी नहीं। लेकिन अभी जब एक डोनर कॉन्फ्रेंस का आइडिया आया कि इससे कुछ और पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, तो फौरी तौर पे आपने देखा कि शहबाज शरीफ दोबारा बलूचिस्तान चले गए और बिलावल दोबारा सिंध चले गए। यानी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दोबारा पैसे इकट्ठे करने का तरीकाकार ये ढूंढा कि लोगों की मिजरीज, लोगों की बुरी हालत, लोगों की गुर्बत, सैलाब में लोगों की तबाही, इसको दुनिया के सामने बेचते हैं और बेच के पैसे इकट्ठे करते हैं। क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया, मैं चैलेंज करता हूँ कि बिलावल या शहबाज शरीफ मेरे साथ चलें, मैं दिखाता हूँ कि इनकी हुकूमतों ने कोई टके का काम नहीं किया। किसी को घर बनाकर नहीं दिया, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल नहीं किया, किसी का पानी नहीं निकाला, किसी को खुराक नहीं फराम की, कहीं पे मेडिकल की फैसिलिटी नहीं दी। ये तो अल्लाह ताला भला करे पाकिस्तान की आवाम का, कि पाकिस्तान की आवाम ने अपने प्यारों का हाथ थाम लिया, और अभी देखें काफ़ी दिन गुजर गए हैं, लोगों का वो जोश और जज्बा ठंडा हो गया है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम तो बहुत छोटा मोटा सा कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत सारी तंजीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो अब तक लगी हुई हैं, और इसी भरोसे पे कुछ ना कुछ करके लोग सरवाइव कर रहे हैं। और अभी जो आटे की लाइनों के अंदर बेचारे पहले ही लोग मुतासर हैं, और उसके बाद आटे की लाइनों के अंदर किस तरह वो लगे हुए हैं, किस तरह धक्के खा रहे हैं। आटा थोड़ा है, खाने वाले ज़्यादा हैं, लोग पैसे लेकर खड़े हैं, आटा मिल नहीं रहा, मनमानी कीमतों के ऊपर बेचा जा रहा है। आज एक शख्स की जो है वो जाँ बहक हो गया। ये मुगीस अली साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने इसको ट्वीट भी किया। तस्वीर को, आदमी की लाश पड़ी हुई है और उसके साथ आटा पड़ा हुआ है। यानी ये आटा हासिल करते हुए इस शख्स की जान चली गई है।
इन्होंने लिखा अपने ट्वीट में, मीरपुर खास में एक शहरी सस्ता आटा लेने के दौरान जान की बाजी हार गया। या अल्लाह रहम कर, एक तरफ अय्याश हुक्मरान तो दूसरी जानिब गरीब अवाम। और उनके वसाइल बड़े महदूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी हुकूमत कह रही है कि हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का गम गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आप अब ये देखें, गिलगित बल्तिस्तान हो या गवादर हो, दोनों जगह के अंदर वफाकी हुकूमत नाकाम है। और सिंध के अंदर इस वक्त सैलाब आया हुआ है, हालात बहुत ख़राब है। और उसके बाद अब भूख पैदा हो रही है, महंगाई की वजह से लोग पहले ही पिस गए हैं, आटे की कतारों में लोग लगे हुए हैं। मैं एक बुजुर्ग शख्स को देख रहा था, वो हाथों में पैसे पकड़ के मिन्नतें कर रहा था ट्रक वाले की कि मुझे आटा दे दो पहले। और इसी तरह बाहर बहुत सारे लोग साथ खड़े थे, लोग पैसा लेकर हाथ में खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको सस्ता आटा मिल जाए। ट्रक वहाँ पे लगाए गए हैं, लेकिन आटा कम है, लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये सब कुछ पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के समरात के तौर पे है। यानी ये जो कुछ भी हो रहा है इससे पहले कभी नहीं था, लेकिन ये रजीम चेंज ऑपरेशन के समरात हैं। और ये क्या है, देखें, 40 रुपये वाला प्याज 250 रुपये किलो का मिल रहा है। जो मुर्गी है वो अब, जो पोल्ट्री वाली एसोसिएशन है वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुर्गी 1000 रुपये किलो की भी हो सकती है, क्योंकि फीड के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट करने की इसहाक डार साहब इजाज़त नहीं दे रहे। और बड़ी होशियारी से उन्होंने डॉलर को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ें मज़ीद महंगी होती चली जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक में कैसे लोगों का गुजारा होगा? हर रमज़ान में लोगों को एक पैकेज दिया जाता है, क्या इस मरतबा ये हुकूमत दे सकेगी? शहबाज शरीफ और बिलावल ने दौरे शुरू कर दिए हैं फटाफट सैलाबज़दा इलाकों के। बिल्कुल भूले हुए थे ये उन इलाकों को, कई महीनों तक नहीं गए थे, लेकिन अब अचानक ये गए हैं ताकि जिनेवा में जाएं और डोनर कॉन्फ्रेंस करें और वहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा करें। नवाज शरीफ भी वहाँ पे गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई खिचड़ी पक रही है, और खुदा न खास्ता अगर ये खिचड़ी पक गई तो आने वाले कई दहाइयों तक पाकिस्तान को दोबारा कीमत चुकानी ना पड़ जाए, इसके खदशात मौजूद हैं। देखिए, पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के साथ हमेशा डॉलर आते हैं, गैर मुल्की अड्डों के साथ हमेशा डॉलर्स आते हैं, दूसरों की जंग लड़ने के हमेशा डॉलर्स मिलते हैं, लेकिन उसमें हमारे पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का बहुत नुकसान होता है। और लगातार हम ये नुकसान उठाते चले आए हैं बड़े लंबे अरसे से। और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान के असासे बहुत तेज़ी से बेचे जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा को तौसीह देते वक्त कानून में तरमीम करना बहुत बड़ी गलती थी। अब एक एक करके अपनी सारी गलतियां ये तस्लीम करेंगे। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई हुकूमत बरतरफ करने में जनरल बाजवा समेत चंद जर्नैलों ने किरदार अदा किया है। अब उनका ये मानना है कि मजीद भी कुछ जनरल्स थे फौज के जिन्होंने इसके अंदर रोल प्ले किया। हमारी हुकूमत को हटाने की साजिश में चंद फौजी जर्नैल भी शामिल थे, इसमें कोई शक नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हटाने में वाकई बहुत फ़ाल किरदार अदा किया। हत्ता कि साबिक आर्मी चीफ भी हमारी हुकूमत को घर भेजने में सरगर्म अमल रहे। अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने तो सारी पोल खोल दी हैं, पीछे रह ही कुछ नहीं गया है। साबिक वज़ीर इत्तलात ने दावा किया, फवाद चौधरी ने, कि इस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान पीटीआई के साथ साथ इत्तहादी जमातों को भी कंट्रोल कर रही थी। और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि मौजूदा फौजी क़यादत ने अभी अभी ओहदा संभाला है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि पॉलिसी में तब्दीली आएगी। लेकिन साबिक आर्मी चीफ का यह दावा सच नहीं था। हमने उनसे मदद मांगी थी, हमने सिर्फ उन्हें गैर जानिबदार रहने के लिए कहा था, उनसे मदद नहीं मांगी थी। मोहन सलाई साहब ने एक ट्वीट किया, मेरे एक दोस्त को 2 काले वीगो में कुछ लोगों ने लाहौर में उठा लिया। FIA वाले कस्में खाते हैं, हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन बाद अचानक FIA को पहुंचा दिया जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा पर्चा दो। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM के साथ नहीं मिलना। उठाना तो ऐसे नहीं चाहिए, ये तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। FIA बुला के इंक्वायरी कर ले, नैब बुला के इंक्वायरी कर ले। लेकिन इस शख्स को उठाया गया है मेरे ख्याल में दबाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि मोहन सलाई इस वक्त चाहते हैं कि वो PDM की तरफ ना जाएं। और ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन ये मोहन सलाई का कहना ठीक है कि हम PDM में नहीं जाना चाहते, तो वो ठीक कह रहे हैं कि उनको मजबूर किया जाएगा इस बंदे के ज़रिए से कि वो PDM के अंदर चले जाएं। तो ये मोहन सलाई साहब का भी मैंने आपके सामने रख दिया मामला जो है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनली ये फैसला किया है कि एतमाद का वोट लेने के बाद इंतखाबात के लिए अवाम के पास जाएंगे और जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत सियासी सूरत हाल पर अहम तरीन इजलास कल हुआ है, जिसमें वज़ीर आला के लिए एतमाद का वोट 11 जनवरी के बाद लेने का फैसला किया गया है।
अच्छा, इसमें अब कुछ चीज़ें और सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि अदालत ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया कि आप जाएं और जाकर एतमाद का वोट लेकर आएँ। या तो अदालत कहे कि जाएं जाकर एतमाद का वोट लेकर आएँ तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो गवर्नर का हुक्म था वो गैर आइनी और गैर कानूनी है और इसकी बुनियाद के ऊपर गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। तो रिकॉर्ड को सीधा रखने के लिए अगर हम पहले ही एतमाद का वोट ले लेंगे तो अदालत में जाके मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रा अदालत के कोर्ट में इस बॉल को रहने दें और देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर एतमाद का वोट लेना पड़ा तो ले लेंगे। यानी वुज़रा ने इमरान खान साहब को यकीन दिलाया और पार्टी के आम लोगों ने कि हमारे पास बंदे पूरे हैं। बेशक हमारे बंदों से राब्ते किए जा रहे हैं, बेशक हमारे बंदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज़ाद लोग भी हमारे साथ मिल गए हैं, कुछ दीगर लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर काफ लीग अपने बंदे खड़े रखती है तो हमारे पास बंदे अपने पूरे हैं और हम बड़े आराम से अपनी अक्सरियत साबित कर सकते हैं असेंबली के अंदर। ये इमरान खान साहब के लोगों ने कहा है। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ से दबाव डाल रही है और एस्टेब्लिशमेंट का दबाव इतने आराम से तो रायगा नहीं जाता। उनके दबाव का एक अगर कोई मकसद हो तो वो मकसद पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ना हो। दूसरी जानिब सिंध से बड़े अजीब मनाज़र आ रहे हैं। कराची में, लांडी में हमने देखा, हैदराबाद में देखा, इंटीरियर सिंध में देखा, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप लग रहा है, लोगों का ऐसे रश है जैसे कोई मुफ्त में चीज़ बट रही है। लोग अपने ID कार्ड्स लेकर, अपना रिकॉर्ड लेकर फ़ौरन पहुँच जाते हैं वहाँ पे और जाकर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप दो। जितनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर बन रहे हैं, उसके मेंबर बन रहे हैं, इस किस्म की मेंबर साजी तो हमने होती हुई इससे पहले नहीं देखी। यानी लोगों का रश और लोग जिस तरह से रश टूट पड़ा लोगों का, ये बता रहा है कि MQM को जितना मर्जी इकट्ठा किया जाए। अब कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि MQM को बाकायदा इकट्ठा किया जा रहा है। मैंने इमरान इस्माइल साहब से पूछा गुज़िश्ता रात, तो उन्होंने मुझे साफ कहा, उन्होंने कहा इकट्ठे नहीं हो रहे, इनको इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ कराची के शहरियों ने, हैदराबाद के शहरियों ने फैसला सुना दिया है कि MQM से हमें कोई सरोकार नहीं है। अगर झुड़लू शुड़लू ही फेर दें और बक्से घर से भर के ले आएँ तो फिर तो कुछ हो सकता है, वरना बड़े लंबे मार्जिन से फेंटी लगने लगी अगले इलेक्शन में MQM को भी, पीपल्स पार्टी को भी। और इंटीरियर सिंध के अंदर जो है इमरान खान साहब कई दफ़ा दावा कर चुके हैं और उनकी पार्टी के दीगर लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि इंटीरियर सिंध के अंदर इस मरतबा काया पलट जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि सैलाब के दौरान बहुत बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं सिंध के लोगों के साथ। एक और ख़बर है जी, मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने एहतजाज की कॉल दे दी है और उन्होंने कहा कि इसके नर्ख में इजाफ़ा किया जाए और अगर ना किया गया तो फिर 12 जनवरी को हम एहतजाज की कॉल दे देंगे। और उन्होंने ये कहा है कि आए रोज़ आटे और फाइन आटे की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है। रोटी 15 और नान 25 रुपए में फ़रोख्त अब हम नहीं कर सकते। यानी ना हम 15 रुपए की रोटी, जब 10 रुपए की रोटी थी और 15 का नान था तो बिलावल को परेशानियाँ थी, बल्कि इससे भी कम कीमत के अंदर ये लोग छलांगे मार रहे थे, मरियम नवाज़, बिलावल, सारे, शबाज शरीफ। और अब वो ये कह रहे हैं कि 15 रुपए की रोटी और 25 रुपए का नान हम नहीं फ़रोख्त कर सकते। मौजूदा हालात में रोटी हम 35 रुपए की देंगे और नान हम 40 रुपए का देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रोटी और नान को सस्ता किया जाए तो फिर पाकिस्तान के अंदर आटे को सस्ता करें। ये हालत कर दी है इन्होंने पाकिस्तान की और शर्म नहीं आती। और अब तक ना जिद टूट रही है ना अना नीचे जा रही है। पता नहीं इस मुल्क को कहाँ पहुँचा कर इन्होंने दम लेना। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।